बिहार में जितने भी पेंशनधारी और सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को वेतन और पेंशन नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कब उनके बैंक खाते में वेतन और पेंशन की राशि आने वाली है। साथ ही बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब से बने हैं, तब से बिहार के लोगों के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। जीविका से जुड़ी महिलाओं के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए भेजने की योजना को शुरू कर दिया गया है। अगले महीने तक सभी जीविका से जुड़ी महिलाओं के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त आ जाएगी। साथ ही दोस्तों, बिहार के सभी 38 जिलों की दिन भर की छोटी बड़ी खबर को जानेंगे आज के इस वीडियो में। एसआईआर में जिनके नाम कटे उनके राशन कार्ड डीएल होंगे रद्द। नेपाली बेटियों को नागरिकता देने का भी इंतजाम। एसआईआर के बाद मतदाता सूची से जिनका हटाया गया है, उनका राशन कार्ड और डीएल भी रद्द होगा। सीमांचल से घुसपैठ को खत्म करने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कवायद जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही बिहार में ब्याही गई नेपाली बेटियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए कैंप लगाकर आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए सर्वे कार्य के बाद संबंधित साइट पर ऐसे लोगों का डेटा अपलोड किया जाएगा। जीविका दीदियों को मिलने लगा रोजगार। पश्चिम चंपारण में बच्चों के लिए तैयार कर रही यूनिफॉर्म। पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड में जीविका से जुड़ी महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म तैयार कर रही हैं। ये पहल 150 महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है और समाज सेवा का उदाहरण पेश कर रही है। हड़ताली अंचल और राजस्व अफसरों पर गिरेगी गाज। बिहार सरकार सैलरी से काटेगी हजार रुपये। 9 मार्च से हड़ताल पर चल रहे अंचल एवं राजस्व अधिकारियों पर सरकार ने जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत इनके वेतन से 1000 रुपये की कटौती होगी। जिलाधिकारियों को 624 अधिकारियों को सूची दी गई है जिनके वेतन से कटौती होगी। यह कार्रवाई जनगणना कार्य में बाधा डालने के आधार पर की गई। समय पर नहीं पहुंचे, ऑफिस तो जाएगी नौकरी। सम्राट सरकार का कर्मचारियों के लिए नया नियम, सख्त आदेश जारी। बिहार की नई सम्राट सरकार ने सरकारी कर्मियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना अनिवार्य होगा और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। जारी निर्देश के मुताबिक राज्य के सरकारी दफ्तरों का सामान्य कार्य समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक निर्धारित रहेगा। वहीं महिला कर्मियों को शाम 5 बजे तक कार्यालय से छूट दी गई है। सीएम सम्राट चौधरी आज एक बार फिर जनता दरबार लगाएंगे, जहां पूरे राज्य से आए लोग अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। सीएम एक एक कर सभी फरियादियों की शिकायतें सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री बनने के महज 2 दिन बाद ही सम्राट चौधरी ने जनता दरबार की शुरुआत कर दी थी। इसे सरकार की डायरेक्ट कनेक्ट रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का तेजी से निपटारा करना है। बिहार में किसानों के लिए खुशखबरी, मुफ्त बीज के लिए करना होगा आवेदन। 100% मिलेगा अनुदान। बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीज अनुदान योजना चला रही है, जिसके तहत उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज 100% तक सब्सिडी पर मिलेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 15 मई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक दिन पहले खरीदी इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका। वार्ड पार्षद के घर में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। बिहार के नवादा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में तेज धमाका हुआ, जिससे घर में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों का नुकसान हो गया। मामला वारसलीगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 6 का है, जहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुए धमाके से वार्ड पार्षद के घर में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। नर्स की पढ़ाई के दौरान शादी बैन का आदेश रद्द। सोशल मीडिया पर बवाल के बाद हरकत में प्रशासन। दरअसल 16 अप्रैल को स्कूल की प्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई नर्स पढ़ाई के दौरान शादी करती है तो नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। आदेश की प्रति स्कूल परिसर की दीवारों पर भी चस्पा कर दी गई थी। अपराधी को सम्राट बताने के तेजस्वी के बयान पर भारी बवाल। डिप्टी सीएम का बड़ा हमला। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने हाल में ही एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराधी सम्राट हो गया है। तेजस्वी के इस बयान से सियासी सरगर्मी हाई है। इसी बीच अब दोनों डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने सवाल खड़ा किया है कि तेजस्वी खुद बताएं कि वो खुद क्या हैं। पटना हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका की सेवा समाप्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बर्खास्तगी के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है।
जस्टिस रितेश कुमार की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी को बिना समुचित सुनवाई और पक्ष रखने का अवसर दिए पद से हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पुष्पा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी तत्काल पुनर्बहाली का आदेश दिया है। पटना में जदयू के पोस्टरों से 20 साल के काम का संदेश नीतीश सरकार की उपलब्धियों को किया जा रहा प्रचारित। पटना की सड़कों और प्रमुख चौराहों पर इन दिनों बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टरों के जरिए नीतीश कुमार के 2005 से 2025 तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। भले ही नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जदयू उनकी सरकार के दौरान किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने में पूरी ताकत झोंक रही है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर लगी भीषण आग, यात्रियों में भगदड़, फायर ब्रिगेड ने बचाई। बड़ी दुर्घटना। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन उस वक्त अचानक अफरा तफरी के माहौल में घिर गया जब प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्थित एक रेल कार्यालय में शॉर्ट सर्किट के चलते आग की चिंगारी ने पल भर में भयावह लपटों का रूप ले लिया। जो जगह आमतौर पर यात्रियों की आवाजाही और व्यवस्था का केंद्र होती है, वहीं अचानक धुएं और आग की लपटों से जंग का मैदान बन गई। अनंत सिंह पार्टी हैं? जदयू विधायक की शराब चालू करने की मांग पर क्या बोले डिप्टी सीएम विजय चौधरी? बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से शराबबंदी खत्म होने की चर्चा सियासी गलियारों में चल रही है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी लगातार राज्य में शराब की बिक्री चालू करने की मांग कर रहे हैं। अब डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की है। सुबह की चाय भी अब कोयले पर। राशन से मिलेगा 100 केजी ईंधन। बिहार की रसोई में बड़ा बदलाव। बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण सरकार ने कोयले को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा देने का फैसला किया है। अब 2 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को जन वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से हर महीने 100 किलो तक कोयला मिलेगा, जिससे रसोई गैस पर निर्भरता कम होगी। गिद्धेश्वर की गुफाओं में मिला हजारों साल पुराना रहस्य। इतिहास ने फिर खोले अपने पन्ने, अब बनेगा धरोहर। बिहार की सरजमी से एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा सामने आया है जिसने इतिहास और सियासत दोनों के गलियारों में हलचल मचा दी है। जमुई की गिद्धेश्वर पहाड़ियों में छिपे हजारों साल पुराने शैल चित्र अब सरकार की निगाह में आ गए हैं और इन्हें संरक्षित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। पटना में टेम्परेचर का टॉर्चर। गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। भीषण गर्मी के बीच आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। जहां एक ओर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचकर लोगों को झुलसा रहा है, वहीं मौसम विभाग ने अचानक आंधी, तूफान और हल्की बारिश की संभावना जताई है। बिहार बॉर्डर पर हाई अलर्ट। हर गाड़ी की हो रही कड़ी मिरर चेकिंग। अपराधियों में मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई हैं। बिहार का कटिहार जिला, जो बंगाल की सीमा से सटा हुआ है, अब किसी सामान्य जिला नहीं बल्कि संवेदनशील सुरक्षा जोन में तब्दील हो चुका है। बिहार में जनगणना 2027 का आगाज। डीजीपी ने स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर स्वगणना अभियान की शुरुआत की। भारत की जनगणना 2027 के तहत बिहार में डिजिटल क्रांति का असर दिखने लगा है। राज्य में पहली बार नागरिकों को अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा दी गई है। बुधवार को पटना स्थित सरदार पटेल भवन में डीजीपी विनय कुमार ने खुद इस पोर्टल का उपयोग कर स्वगणना अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। रवि योग में बन रहा महासंयोग। माता सीता की पूजा से मिलेगा सौभाग्य और सुख समृद्धि। जानकी नवमी वैशाख शुक्ल नवमी को रवि योग और अन्य शुभ संयोगों में मनाई जाएगी, जिसे अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत और पूजा करने से सौभाग्य, सुख समृद्धि मिलती है और यह सभी शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त है। गर्मी की मार। जू में कूल अवतार। बाघ खेल रहा है पानी से। भालू सोया बर्फ पर। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में भीषण गर्मी से वन्यजीवों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बाघों के लिए पानी के टैंक, भालुओं के लिए बर्फ, कूलर, पंखे, फोगर्स और आहार में बदलाव जैसे उपाय अपनाए गए हैं। घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री 80 पार। बुजुर्गों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। डोरस्टेप सर्विस से आसान होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। राज्य की सियासत में जन कल्याण के एजेंडे को और मजबूत करते हुए हुकूमत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो बुजुर्गों के लिए राहत का पैगाम बनकर सामने आया है। अब 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जमीन समेत किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
सरकार ने कैबिनेट की अहम बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि बुजुर्गों को घर बैठे निबंधन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सीतापुरम सैटेलाइट टाउनशिप को मिली मंजूरी, मास्टर प्लान 2027 तक होगा तैयार। जमीन खरीद बिक्री पर रोक। बिहार सरकार ने सीतामढ़ी में सीतापुरम सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पुनौरा धाम के आसपास 700 एकड़ भूमि पर मास्टर प्लान 2041 तैयार होने तक भूमि क्रय विक्रय और नए निर्माण पर 30 जून 2027 तक रोक लगा दी गई है। नेपाल सरकार का 62 रुपये वाला फरमान, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हड़कंप, क्या टूटेगा रोटी बेटी का रिश्ता। नेपाल सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका असर अब बिहार के लोगों पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल नेपाल सरकार ने नए कस्टम नियमों ने मधेशी क्षेत्रों के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अप्रैल 2026 से लागू इस व्यवस्था के तहत भारत से 100 नेपाली रुपये करीब 62 भारतीय रुपये से अधिक का सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है। पहले हजारों रुपये की घरेलू खरीदारी पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। महिला आयोग ने पप्पू यादव को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम, सांसद के खिलाफ केस करने की तैयारी। राजनीति में महिलाओं के खिलाफ पप्पू यादव की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद और गहरा गया है। बिहार राज्य महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सांसद को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। पीपीयू के 16 नए डिग्री कॉलेजों में इसी सत्र शुरू होगी 6 विषयों की पढ़ाई। नामांकन की तैयारी तेज। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से 16 नए डिग्री कॉलेज, अंगीभूत कॉलेज इसी सत्र शुरू जाएंगे और इसी सत्र से स्नातक स्तरीय कला संकाय में 6 विषयों की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। यह 16 नए डिग्री कॉलेज पटना और नालंदा के अलग अलग 16 प्रखंडों में खोले जाएंगे। बिहार में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार महंगाई भत्ते डीए में 2% बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। बिहार की नई एनडीए सरकार नीतीश कुमार की छत्रछाया में चल रही है। नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही सम्राट चौधरी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सम्राट सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले जदयू नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। गुरुवार को पटना में जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार को जनता से प्रचंड बहुमत हासिल है। सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित करेगी। पप्पू यादव ने देश के नेताओं से लेकर कई अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे बेटियों के साथ उत्पीड़न की कई अन्य घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई नेताओं द्वारा बेटी की बोली लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या इस तरह की घटनाओं पर महिला आयोग की नजर नहीं है। 2390 करोड़ से बनेगा गया विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर। फल्गु नदी में स्थापित होगी भगवान विष्णु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित अधिवेशन कक्ष में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विष्णुपद मंदिर परिसर फल्गु नदी के तटीय क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों को इस प्रकार से विकसित करें कि मुख्य मंदिर तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। पटना के डॉ महेश कुमार, 15 लाख की रीढ़ सर्जरी मुफ्त। गरीबों को मिला नया जीवन। रीढ़ टेढ़ी हो जाए या कुबड़ निकल आए तो न सिर्फ शरीर झुकता है बल्कि इंसान के सपने भी झुक जाते हैं। पहले ऐसी सर्जरी बेहद जटिल थी। 8 से 10 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया में लकवा होने का खतरा बना रहता था। अब 360 डिग्री रोबोटिक तकनीक ने इस जोखिम को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन इसकी पहुंच देश के गिने चुने अस्पतालों तक ही सीमित है। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दांगी और कुशवाहा अलग अलग जातियां। ओबीसी उम्मीदवार ईबीसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने का हकदार नहीं। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसला में कहा है कि दांगी और कुशवाहा 2 अलग अलग जाति हैं। कुशवाहा ओबीसी के तहत आता है तो दांगी ईबीसी के तहत। कोर्ट ने कहा कि ईबीसी के लिए आरक्षित सीट पर ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मुखिया के पद पर चुनाव लड़ने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने आवेदक के दावे को निराधार करार देते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। बिहार में कृषि फार्म की जमीन पर बनेंगे 11 नए टाउनशिप। कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार सरकार ने शहरीकरण के चलते कृषि विभाग के फार्म हाउसों की जमीन पर नई टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 22 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। मोतिहारी में आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी। ग्रामीणों ने पकड़ा और मंदिर में करा दी शादी। जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में एक दिलचस्प मामला सामने आया है।
जहां एक प्रेमी जोड़े के प्रेम प्रसंग का अंत मंदिर में विवाह के साथ हुआ। मंगलवार की रात एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद बुधवार को गांव में पंचायत बैठी और दोनों की शादी कराने का फरमान सुनाया गया। बिहार में भाजपा का प्रशिक्षण महाअभियान 52 जिलों में कार्यकर्ताओं को सशक्त करेंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा का संगठन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ताओं का सतत प्रशिक्षण ही संगठन को मजबूती प्रदान करता है, विचारधारा के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध बनाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने में प्रशिक्षण महाअभियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग का अजीबोगरीब कारनामा फरार फर्जी नर्सों का कर दिया। ट्रांसफर राज्य स्वास्थ्य निदेशालय के हालिया स्थानांतरण आदेश ने विभागीय कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 26 मार्च को जारी स्टाफ नर्सों के तबादले की सूची में ऐसे नाम शामिल हैं जिन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति का आरोप है और जिनके खिलाफ पहले से केस दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि ये सभी आरोपित जनवरी 2025 से ही कार्यस्थल से फरार बताए जा रहे हैं। बावजूद इसके इन्हें वर्तमान में कार्यरत मानते हुए दूसरे जिलों में पोस्टिंग दे दी गई है। बिहार के 11 शहरों में टाउनशिप का ब्लूप्रिंट तैयार, पटना में बनेगी स्पोर्ट्स सिटी। भागलपुर वालों की भी मौज। राजधानी पटना समेत 11 शहरों में टाउनशिप विकसित करने के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के अगले ही दिन गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसका संकल्प जारी कर दिया। इसमें प्रस्तावित टाउनशिप की चौहद्दी, कोर एरिया और स्पेशल एरिया को चिह्नित किया गया है। मुंगेर के स्कूल में मिड डे मील के चावल में मिला मरा चूहा। बच्चों की सेहत से खिलवाड़। मुंगेर के धरहरा स्थित मध्य विद्यालय सराधी में मिड डे मील के चावल के ड्रम में मरा चूहा मिला, जिससे बड़ी लापरवाही सामने आई। सतर्कता से बच्चों को दूषित भोजन से बचाया गया। अब जांच के आदेश दिए गए हैं। भागलपुर में 56 लाख की एसीआर बिल्डिंग अधर में। पीएम श्री स्कूल में सुविधाओं का अभाव, बच्चों को झेलनी पड़ रही दिक्कत। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के सरकारी दावों के बीच भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड स्थित राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय कमलकुंड की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहां 56 लाख रुपये की लागत से बन रही 2 एसीआर अतिरिक्त कक्ष की बिल्डिंग लंबे समय से अधूरी पड़ी है, जिससे विद्यालय में पठन पाठन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पटना के मसौढ़ी वार्ड 22 में लोगों को नहीं मिल रही सुविधाएं। जर्जर सड़कें और जाम से लोग बेहाल। मसौढ़ी नगर परिषद के वार्ड संख्या 22 में बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। जर्जर सड़कें, टूटी नालियां, अनियमित साफ सफाई और जाम यहां की प्रमुख समस्याएं हैं, जिससे निवासियों का जीवन मुश्किल हो गया है। अटल पेंशन योजना में बिहार की महिलाओं की मजबूत भागीदारी। अब तक 46 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। अटल पेंशन योजना एपीवाई में निम्न आय वर्ग के लोगों की अभिरुचि इस कदर है कि इसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2030 से 2031 तक बढ़ाई जा चुकी है। बिहार ने इस योजना को सिर आंखों पर लिया और अब तक 80 लाख लोग इसमें पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकृत लोगों में 46 लाख से अधिक महिलाएं हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से अपनी बात रखी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बनी नई सरकार जल्द ही विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि सरकार मजबूती से बहुमत साबित करेगी।